गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पहला पाठ भाषा और व्याकरण के अभ्यास प्रश्न करेंगे। आपने इस पाठ के बारे में पहले पढ़ लिया है, जान लिया है कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, उसके अंदर भाषा और उनकी लिपियों का और भाषा के रूप का आदि का वर्णन है। उसके आधार पर ही ये प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसके आधार पर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए वाक्य पढ़ें और सही गलत का चयन करें। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग पहला प्रश्न है, भाषा किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच बातचीत का माध्यम होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका, हिंदी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी ना होकर हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये गलत बात है। लिखित भाषा में हम बोलकर और सुनकर बात समझते हैं, यह मौखिक भाषा का रूप है कि हम बोलकर और सुनकर उस बात को समझते हैं, यह भी गलत वाक्य है आपका। चौथा है, व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही है, व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान करवाती है। अगला है, वर्ण, शब्द और वाक्य विचार व्याकरण के विभाग हैं, क्योंकि व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। सही बात है बिल्कुल। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस प्रकार आपके ये 5 वाक्य गलत और सही आपको ध्यान भी रहे होंगे और आपको ज्ञात भी हो गया होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में सही शब्द भरिए। यहाँ पर आपके लिए खालिस्तान के रूप में प्रश्न दिया गया है। पहला है, हम अपने मन के भाव भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। भाषा हमारे आदान प्रदान का साधन है, इसलिए भाषा हमारे मन के भावों को प्रकट करने का एक साधन है। दूसरा खालिस्तान है, कविता, कहानी, उपन्यास आदि में साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता है। हालांकि ये एक लिखित भाषा का भी प्रकार है, लेकिन जब साहित्य के इन नामों का प्रयोग होता है तो यहाँ साहित्यिक भाषा भी आ जाती है। तो ये लिखित और साहित्यिक दोनों ही भाषा का रूप होते हैं। भारत के अधिकांश भागों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, क्योंकि यही हमारी राष्ट्रभाषा है और अधिकांश भागों में इसी भाषा का प्रयोग होता है। अगला है, लिखित भाषा में हम पढ़कर और लिखकर विचार प्रकट करते हैं। जैसे कि हमारी पुस्तक एक लिखित भाषा का ही उदाहरण है। उसमें जो लिखा हुआ है वह पढ़ते हैं, या फिर किसी को समझाने के लिए हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अगला है, राष्ट्रभाषा देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा होती है। यदि क्षेत्रीय बात आती तो यहाँ पर बोली आ जाता, लेकिन ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा आ गई है तो यहाँ राष्ट्रभाषा का नाम लिखा जाएगा। अगला है, व्याकरण से हम वर्ण, शब्द और वाक्य के शुद्ध रूप को जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, व्याकरण ही है जो हमें वर्ण, शब्द और वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान करवाती है। ये पहले 2 प्रश्न आपके हो गए हैं। अब देखिए, वीडियो में आपको तीसरा और चौथा प्रश्न भी दिखाई दे रहा है। हालांकि जिनके पास पुस्तक है उन्हें पता भी है। तीसरा और चौथा प्रश्न आपको आज होमवर्क के रूप में स्वयं करना है। तीसरा जो प्रश्न है उसमें है आपका, दिए गए प्रांतों में बोली जाने वाली भाषा और उसकी लिपि लिखिए, जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। प्रश्न के रूप में यहाँ आ गया है, तो आपको ये किताब में पाठ पढ़कर करना है। चौथा प्रश्न है, दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। ये आपको पहले भी दिया हुआ प्रश्न है। कोई 2 क्षेत्रीय बोलियों के नाम लिखने हैं, देवनागरी लिपि की 2 भाषाओं के नाम लिखने हैं, मौखिक भाषा के 2 उदाहरण लिखने हैं और लिखित भाषा के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो ये 2 प्रश्न आपको आज होमवर्क के रूप में करने हैं। कल हम इससे अगले प्रश्न करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।